हाय इश्क में तेरे सदके, हाय इश्क में तेरे सदके। यूनिवर्सिटी के अंदर अचानक एक ऐसा मंजर बनता है कि सबके कदम रख जाते हैं। सलाल अपनी आंखों से देखता है कि नूर ज़वाल्फ़कार शाह के मुना पर जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। वो लम्हा उसके लिए जैसे क़यामत बन जाता है, होश उड़ जाते हैं। असल हकीकत कुछ और होती है। नूर को लगता है कि ज़वाल्फ़कार ने उसका दुपट्टा खींचा है, जबकि दर हकीकत इसका दुपट्टा इसकी जैकेट की ज़िप में फंस गया था। मगर गुस्से में सलाल कुछ सुनने को तैयार नहीं होता। वो नूर का हाथ पकड़कर उसे सीधा घर ले आता है और आते ही उसके किरदार पर सवाल उठा देता है। इंजुम को ये सब मानने से साफ इनकार होता है। वो डिट कर कहती है कि उसकी बेटी ऐसी नहीं हो सकती। लेकिन जब सुलाल यूनिवर्सिटी में बनाई गई वीडियो सबको दिखाता है तो मुर्तदी अंकल भी परेशान हो जाते हैं। शक के बादल मंडलाने लगते हैं। सलाल चीख कर कहता है कि नूर का इस लड़के के साथ अफेयर चल रहा है और वो अब उसे अपनी जिंदगी में जगह नहीं देगा। वो नूर को धक्के देकर घर से निकालने लगता है, मगर अंजुम बीच में आकर उसे रोक लेती है। अगले दिन नूर आंसुओं के साथ यूनिवर्सिटी पहुंचती है। वकार, जो अपनी बहन को छोड़ने आया होता है, नूर को देखकर आग बगोला हो जाता है। वो गुस्से में उसका हाथ मरोड़ कर कहता है कि कल की बेइज्जती का बदला लेकर रहेगा। सुनार ये सब देख लेता है। दिल तो चाहता है जाकर उसका कॉलर पकड़ ले, मगर गार्ड्स को देखकर रख जाता है। चुपके से नूर और सुन्नार की वीडियो बना लेता है और घर जाकर दोबारा अपनी उम्मी को दिखाता है। कहानी में उस वक्त बड़ा मोड़ आता है जब फदा कराची पहुंचती है। वो भी नूर के खिलाफ सुनार का साथ देने लगती है, क्योंकि सुनार ने उसे झूठी तसल्ली दी होती है कि वो इसी से शादी करेगा। इसी खुश फहमी में फदा नूर के खिलाफ साजिशों का जाल बुनना शुरू कर देती है। एक दिन उन्हीं चालों के नतीजे में सुनार नूर को यूनिवर्सिटी से लेने नहीं जाता। नूर अकेली ही घर की तरफ पैदल निकल पड़ती है। रास्ते में अचानक एक तेज रफ्तार गाड़ी उसे टिकर मार देती है। नूर खून में लथपथ सड़क पर गिर जाती है। इत्तिफाक से ज़वाल्फ़कार शाह वहां से गुजर रहा होता है। वो रखता है। नूर को इस हाल में देखकर अपनी मरहूम बीवी होर याद आ जाती है, जिसका एक्सीडेंट भी कुछ इसी तरह हुआ था। पुरानी बातें भुलाकर वो फौरन नूर को उठाता है, गाड़ी में डालकर हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर बाहर आकर बताते हैं कि खून बहुत बह चुका है, फौरी ब्लड की ज़रूरत है। ब्लड बैंक में तलाश के बावजूद खून नहीं मिलता। ऐसे में ज़वाल्फ़कार आगे बढ़कर कहता है कि उसका ब्लड चेक करें। उसका खून मैच कर जाता है और वो नूर को अपना खून देकर उसकी जान बचा लेता है। होश में आकर जब नूर को पता चलता है कि उसकी ज़िंदगी बचाने वाला ज़वाल्फ़कार है, उसके दिल में उसके लिए गहरी मोहब्बत पैदा हो जाती है। अब नूर कमज़ोर नहीं रहती। वो सीधा सलाल का सामना करती है। सलाल, जो कभी खुद को सब कुछ समझता था, आखिरकार उसे धोखा देकर किसी अमीर घराने में शादी कर लेता है। अंजुम उसके पास जाकर उसे सुनाती है कि एक मासूम लड़की का दिल तोड़ने का अंजाम अच्छा नहीं होगा। एक दिन तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। दूसरी तरफ ज़वाल्फ़कार नूर को इज्जत के साथ अपने घर ले जाता है। इसकी वालदा नूर को देखकर चौंक जाती हैं, क्योंकि वो होर से हैरत अंगेज हद तक मिलती जलती है। वो उसे गले लगाकर कहती हैं कि तुम तो बिल्कुल मेरी होर जैसी हो। तब नूर इंकिशाफ करती है कि उसकी एक जड़वां बहन भी थी। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। अब सवाल ये है कि क्या ज़वाल्फ़कार शाह नूर से निकाह करेगा? जब उसे मालूम होगा कि उसकी बीवी होर की मौत के पीछे किसी और का नहीं बल्कि उसके अपने बाप का हाथ था, तो क्या वो अपने ही बाप के खिलाफ खड़ा हो जाएगा? क्या वो बदला लेगा या सच को दफन कर देगा? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये सिर्फ हमारी प्रेडिक्शन है, गलत भी हो सकती है। ये मवाद सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए पेश किया गया है।